morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करना स्टार्ट करो आप लोग, है ना। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 111,257,21 - 1 x UYVWZ और इक्वल टू है तुम्हारा 92। ठीक है, 925215 0 एंड -1 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। दोनों मेथड से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और इनवर्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। इनवर्स वाले मेथड से ये क्वेश्चन ज्यादा इजी पड़ेगा। इनवर्स वाले मेथड से करिएगा, इजी जाएगा। किसी का आंसर आया?
देखिए, टाइम और चाहिए या वेट करें, या बताया जाए? वेट सर, ओके वेट। वेट, ठीक है, वेट कर रहे हैं भाई, वेट कर रहे हैं, वेट 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 है, वेट है, वेट वेट है। जो अभी आए जल्दी से वाला क्वेश्चन करिए। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 4। ओके, 1 मिनट। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5/4। नहीं, x और y सही निकाला है विवेक, x और y बिल्कुल सही है। यस, प्रणव पूरा करेक्ट, करेक्ट एकदम। सर जिस तरीके से मल्टीप्लाई करें वैसे डिवाइड कर सकते हैं क्या रो कॉलम मेथड से? नहीं, डिवाइड का कोई मेथड नहीं है, डिवाइड का कोई भी मेथड मेथड नहीं है, उसकी जगह ए इनवर्स आता है। यस, z इज इक्वल टू 5 आएगा, u-1 v2 z, और w3 आएगा। w तेरा 1 आ रहा है, z और w तेरा गलत है। विवेक, कौन से मेथड से किया सॉल्व? इनवर्स वाले मेथड से, विवेक और प्रणव। हाँ, इनवर्स वाले से इजी जाएगा, क्योंकि उससे सॉल्व करने जाओगे तो 3 अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। यस, हाँ करेक्शन करो उसको। देखो बाकी लोगों को जिसका नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत लंबा हो गया, किससे लंबा हो गया भाई? किस वाले मेथड से लंबा हो गया? मल्टीप्लाई से तो लंबा होगा ही, मैं तो पहले बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई से लंबा होगा ही। आपको पहले ही बताया है कि मल्टी, हाँ एक्स इज इक्वल टू 1, वाई, हाँ अब सही ओमकार तेरा सही आया, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में है, दिख रहा है? ये ए है, ये एक्स है, और ये आपका क्या है, बी है। अब ए का आप मैग्नीट्यूड निकाल, ए का आप डिटर्मिनेंट निकालो, वो नॉन जीरो आएगा। तो दोनों तरफ क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इंटू ए एक्स, ए इनवर्स इंटू बी। तो दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका, आई हो गया, ये क्या हुआ, आई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए इनवर्स इंटू क्या आएगा आपका, बी आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स आप लोग निकाल लीजिए। अब ए इनवर्स निकालने का तरीका वही है, एडजॉइंट निकालिए और उसका क्या लीजिए, ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज लीजिए, और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, मॉड ए कर दीजिए, ठीक है। तो अब निकाल लो, इसके रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो, पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, -5, और ये -7, बेसिकली -12 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, -12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, -12 हो जाएगा। बस अब आगे आप लोग इसको आप खुद से करो। अब आगे आप लोग इसमें खुद से करना, जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको आपको लिए छोड़ रहा हूँ। ए इनवर्स, अब बेसिकली केवल एडजॉइंट निकालना है ऊपर। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता क्या है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए होता है। अब एडजॉइंट ए आप निकाल सकते हो, एडजॉइंट ए क्या आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
डिवाइडेड बाय मॉड ए। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करना, x इज इक्वल टू 1 आएगा, सभी लोग सॉल्व करना। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आएगा, y इज इक्वल टू 3 आएगा, z इज इक्वल टू 5 आएगा, u इज इक्वल टू -1, v इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, इसको नोट डाउन। बाकी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका 3 इक्वेशन बनेगा अलग अलग, 3 अलग अलग इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने आगे लास्ट चैप्टर में सीखा है, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। वहां सीखा कि कैसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं, तो फिर वो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो जिसका हो गया हो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से करो ये वाला, नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो। ठीक है, आगे आप इसको आपको खुद खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, ले दे के आपको ही सॉल्व करना है ये वाला पार्ट को। ठीक है, हाँ, डिवाइड के जगह ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड का कोई सीन नहीं होता, ए इनवर्स आता है। पहले ये निकाल लो, फिर ये बी के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पे इनवर्स रख देना, ए इनवर्स यहाँ पे रखना, और फिर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपको एक्स यू वाई वी डब्ल्यू जेड मिल जाएगा कंपेयर करने पे। ठीक है, निकालना भी चाहोगे तो ये ऐसे आएगा, ये -12 आएगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में निकालो तो -2, और ये कितना हो गया आपका -14, तो -16, जो कि प्लस का 16 हो जाएगा। फिर इसके रिस्पेक्ट में निकालो तो 2 -10 माइनस -8 हो जाएगा। ऐसे करके सारे एलिमेंट निकालो, ये इनवर्स फिर यहाँ ला के रखना और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। ठीक है, लेंथी आता है, देखो ऐसे क्वेश्चन उससे भी लेंथी जाएगा, इससे भी लेंथी जाएगा। हाँ, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। इनका एक फिक्स क्वेश्चन है आईआईटी का, सभी का ये फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, आगे सॉल्व करना बाद में, अभी नहीं, बाद में सॉल्व करना इसको आराम से, आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कल का होमवर्क किया है तूने नौमान? नौमान, तूने कल का होमवर्क किया है? तो वहां पे भी तो मॉड ऐसे डिवाइड करने का क्वेश्चन था, एडजॉइंट फिर तूने वहां पे कैसे निकाला? फिर बाकी क्वेश्चन में तूने ए इनवर्स कैसे निकाला, मेरे को ये बता। कल का अगर तूने होमवर्क किया है तो ए इनवर्स तूने कैसे निकाला, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट का डिवाइड बाय मॉड ए से कैसे किया? ऑन है, स्पीकर ऑन है, बोल सकता है, बोलो। था इसलिए कल रह गया हो। हाँ यही बोलो। क्वेश्चन डाउट था, कल रह गया इसलिए तो आपने पूछा बाद क्यों नहीं? में। कल अगर डाउट था तो ये पूछना चाहिए, ऐसे यस थोड़ी सर। चलेगा कि आप अगले लेक्चर में टाइम बर्बाद करोगे। मजाक थोड़ी चल रहा है नौमान, अभी तक सही चल रहा था कि हाँ ठीक है, अभी छोटा मोटा चीज आ रहा था तो आप लोग करते जा रहे थे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे अगर करोगे फिर कोई मतलब नहीं है, ये चीज याद रख लो। मॉडे का मतलब क्या है, मॉडे कोई वैल्यू होगा, और डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड ए अगर कोई नंबर है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट मान लो ऐसे आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है, और मॉड ए आपका 3 है, मॉड ए 3 है, तो 3 सारे एलिमेंट को डिवाइड कर देगा, तो 4/3 आ जाएगा, यहाँ से 5/3 आ जाएगा, यहाँ से 2/3 आ जाएगा, यहाँ से 6/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। डिवाइड ऐसे हो जाएगा, जो भी नंबर से डिवाइड करना होता है तो पूरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिवाइड कर डालेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट डाउन हुआ क्या? यस या नो में बताओ भाई।
बाकी लोग बताओ, नोट डाउन कर लिया क्या? नोटेड, ओके नोटेड। जल्दी बताओ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना। भाई ऐसे मत करिए, बाकी लोग के लिए, नौमान के लिए नहीं था, ये सबके लिए है। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। जो है डाउट पूछिए, उसी दिन सॉल्व करिए, तभी आपको आगे हेल्प होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, ये करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। डांट पड़ेगी इस बारे में, आप चाहे जो कर लो। अगर आप ऐसे ऐसे बदमाशी करोगे तो डांट तो पड़ेगी, आप चाहे जो कर लो। अब इसके लिए कोई भी हो। चलो अगला क्वेश्चन करिए, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करिए। नहीं नहीं, आज एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी तक एक ही क्वेश्चन हुआ है, वो पहला क्वेश्चन था। मृणालिनी टाइम से आया करो, आप हमेशा लेट हो रही हो। हर लेक्चर में आप लेट होती हो। आप पहले आओ, 15 मिनट पहले उठो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं चलेगा, है ना। चलिए, एक ही क्वेश्चन हुआ था, वही वाला, वो पहला क्वेश्चन था। करिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक एंड कम्यूटेबल मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने वाले में अभी तक मैंने बताया, जिसको जो प्रूफ करना होता है वो मान लो पहले तो, और उसके हिसाब से फिर प्रूफ करो। ठीक है, सोचो कैसे करोगे, एक बार आप लोग दिमाग लगाओ। अगर किसी का हो जाए तो मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज सकता है। किसी का हो जाए तो व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हो आप लोग। ट्राई करिए। पहले बता रहा हूँ, ये चैप्टर ऐसा ही है, लगातार लगातार इसको पढ़ना पड़ेगा। मैथ में ऐसे चैप्टर आएंगे, स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, तो इसमें को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर ऐसे चैप्टर जो स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है। ठीक है, चेक करता हूँ अगर किसी का आया होगा तो। ट्राई करो, पहले सब लिखा करो कि क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, कम्यूटेबल का मतलब क्या है। इसीलिए इतने सारे वर्ड का डेफिनेशन देखा था हमने। अब आपको समझ में आएगा क्यों इतने वर्ड्स के डेफिनेशन देखे गए थे। डन। ओंकार भेजना है एक बार मेरे को, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, या यहीं पे भेज सकते हो, कहीं पे भी भेज सकते हो। हाँ, एक का आया है।
बिना आपने बिल्कुल सही किया है पर सेकंड लास्ट स्टेप गलत कर दिया। सेकंड लास्ट स्टेप परफेक्ट, बिल्कुल सही करते जा रही थी। केवल सेकंड लास्ट स्टेप में आपने गड़बड़ किया है। जहां पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है ना, साथ में लिया तो वो उल्टा हो जाएगा, ए बी का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए बी का इनवर्स। बाकी बिल्कुल करेक्ट है। कृष्ण ने आपने भी सेम मिस्टेक सेकंड लास्ट स्टेप में किया है। मतलब जो आपने लास्ट स्टेप लिखा ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उसको बाद में लिख दिया ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। सही है, आपने बिल्कुल सही किया है। बट उसको एक प्रोसेस के हिसाब से आप करोगे तो बेटर आएगा। मतलब बी इंटू ए इनवर्स को आप लिखोगे ए बी का होल इनवर्स, फिर ए बी को बी ए लिखोगे और देन ओपन करोगे तो आपका आएगा। आया, बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आपका। ओमकार ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तूने दोनों तरफ से ए इनवर्स ले लिया। ठीक है, तो बी बराबर ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी इनवर्स से। नहीं ओमकार, थोड़ा गलत कर दिया। ओमकार थोड़ा सा गलत है भाई ओमकार। बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो जो आप किए हो बताता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। और ये थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया है यार यार। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखना आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, आपको भी समझ में आ जाएगा। साहब ने आपने दोनों चीज एक साथ कर दिया तो उससे थोड़ा गड़बड़ हो गया है आपका। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका भी। आपको दोनों चीज एक साथ नहीं करना चाहिए था। चलो देखते हैं ये कभी ठीक आया। हाँ, निशी का भी आ गया। करेक्ट मानसी, बिल्कुल करेक्ट, सही किया है। एकदम करेक्ट, परफेक्ट। चलिए ठीक है, अब मैं एक बार बता देता हूँ। काफी लोगों ने मुझे सॉल्व करके भेजा। काफी का सही है, काफी का तरीका बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप लोग सही सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, तरीका बिल्कुल सही है। मैंने कुछ लोगों का चेक कर लिया है। अब तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबका चेक करूंगा तो खुद नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। पहले से ये देखो, नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक कॉम्यूटेबल। तो नॉन सिंगुलर का मतलब ए इनवर्स वैलिड है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, मॉड ए नॉन जीरो, मॉड बी नॉन जीरो, ये सारी चीजें हमको पता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है आपका, ए ट्रांसपोज बराबर ए है, बी ट्रांसपोज बराबर बी। कम्यूटेबल मतलब ए बी बराबर बी ए, ये है। ठीक है, अब जिसको प्रूव करना है उसको मान लो। तो सी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये माना। अब हमको प्रूफ करना है सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। हमको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, ये हमारा एम है। कैसे करते हैं ध्यान दे दो। तो मैंने क्या किया, एलएचएस उठा लिया। एलएचएस क्या है हमारा, सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज मतलब क्या, सी क्या ये है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब जैसे ये आया तो आपको यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि सर आप इसको ऐसे लिख लो, बी ए का इनवर्स इनटू ट्रांसपोज लिख लो। लिख लिया। अब ये दोनों इंटरचेंजेबल है, इनवर्स और ट्रांसपोज क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल। तो इंटरचेंज कर दो, तो बी ए का ट्रांसपोज इनटू क्या आ जाएगा आपका, इनवर्स आ जाएगा, आ जाएगा बी ए। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि
जो बी ए का जो ट्रांसपोज है, या इसको ऐसे कर लो, लिख लो, ये क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की पावर इनवर्स आ जाएगा, आ जाएगा। इस वाली चीज को आप इधर लिखते हैं, ठीक है, जगह नहीं है वहां पे। अब बी ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी ट्रांसपोज क्या दे रखा है, बी, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब इसको अगेन, अब ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी ए है, तो इसको बी ए लिख दो, तो बी ए का इनवर्स, और इनवर्स ओपन कर दो, तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये किसके बराबर आ गया, आपका सी के बराबर आ गया। तो ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। अरे आपको कोई डाउट है क्या, वॉइस ओपन करना है क्या आपका, वॉइस ओपन करना है क्या, ठीक है, नोट डाउन कर डालो। मैं बाकियों का दिखता हूँ जिसका मेरे पास मैसेज आया है। नहीं ओमकार, अभी भी गलत है तेरा। ए बी से मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तूने मल्टीप्लाई गलत किया है ना। अब तूने मल्टीप्लाई गलत किया तो कैसे करेगा, मल्टीप्लाई गलत किया है तूने, डेट्स वाई तेरे को नहीं आ रहा है उसका आंसर। कर सकता है, मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर मल्टीप्लाई करके कम्यूटेबल वाला ये वाली चीज में अगर मल्टीप्लाई भी कर देगा, तो तुझे लास्ट में ये लाना है, ये वाली चीज, ये सी ट्रांसपोज को सी के बराबर प्रूव करना है। तो ऐसे इस वाली चीज से मल्टीप्लाई करने वाली चीज से नहीं ला पाएगा ना, प्रॉब्लम ये होगी, ठीक है। और ऐसे हमने कभी सीखा भी नहीं है प्रूफ करने को, या कभी ऐसे सॉल्व करने को, हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। यस करेक्ट है, आदित्य का भी करेक्ट है, श्रावणी के एक मिनट में दोबारा चेक करता हूँ। श्रावणी आपका भी करेक्ट है, मैंने ध्यान नहीं दिया तो आपका भी करेक्ट, एकदम करेक्ट, बिल्कुल। अब मैं आपका भी करेक्ट है। करिए नोट डाउन, जल्दी से बताओ फिर आगे क्वेश्चन करें भाई, टाइम ज्यादा लग रहा है आज, जल्दी करो। किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे करेंगे, बाकी लोग जल्दी से। नोटेड नोटेड, जल्दी बताओ भाई, जल्दी नोट डाउन करो। आओ, चलो सभी का हो गया नोट डाउन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा की वैल्यू बताना है, ठीक है, ये लीजिए। सीधी बात है, पहली बार में अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरा वही डायलॉग रहेगा, दूसरी बार जरूर होना चाहिए। पहली बार अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है, पहली बार समझो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, हाँ। बट पहली बार समझ के दूसरी बार कभी गलती नहीं करोगे, एक बार गलती कर सकते हो, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है वो वाली चीज, ठीक है। करो अगला क्वेश्चन, यहाँ डायरेक्टली लेमडा की वैल्यू बताना, डायरेक्ट लेमडा की वैल्यू बताओ। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 3 है, फिर दे रखा है बड़ा वाला डिटर्मिनेंट, फिर अंदर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, फिर मॉड ए सॉरी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू ए, और फिर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर लैम्डा, तो फाइंड लैम्डा। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो अब इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कर लोगे।
और ये याद रखना पड़ेगा, ये कल याद करवाया है मैंने, ये याद रखना पड़ेगा, याद रखोगे तभी होगा। बहुत इजी है, दिमाग लगाओ। थोड़ा सोचो, सोचोगे अपने आप समझ में आएगा क्वेश्चन। काफी लोगों ने सही किया था। बताओ लैम्डा की वैल्यू बताओ जल्दी से। 11। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, आई विल से। करेक्ट नहीं है पर बहुत क्लोज आंसर है। देखो आप कुछ मिस्टेक किया होगा अपने, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। किसी से ना हो पहले बार, कोई टेंशन, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सीखेंगे करेंगे, हम सीखने ही आए हैं। 8। तू थोड़ा सा ज्यादा दूर चला गया, देख कुछ गड़बड़ किया है। फॉर्मूला, हाँ 9, 10। नौमान का आया 10, ओके नौमान। पीयूष का आया 10, ओके पीयूष 10। मृणालिनी का आया 10। आदित्य का आया 10। मुस्तफा का आया 10। हाँ मतलब भाई 10 करेक्ट आंसर है। 10 इज द करेक्ट आंसर। हाँ 10 करेक्ट है। यस यस, 10 करेक्ट, बिल्कुल। यस, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये वाला अंदर वाला देखो, एडजॉइंट जो ए है, फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए, मतलब बेसिकली डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। एन की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो ये वाला चीज क्या हो गया, ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो गई, ए का स्क्वायर। ये वाली सेम चीज ए होती है, बताया है ट्रांसपोज का ए लो या ए लो, एक ही बराबर है, ये ए आ गया। अब देखो ये मिलके कितना हो गया आपका, ए का क्यूब मल्टीप्लाई ए। अब अगर ये ए क्यूब है, ए क्यूब क्या होगा हमारा, कोई एक के नंबर होगा, और ये जब के नंबर बाहर आएगा तो कितने के साथ बाहर आएगा, क्यूब के साथ बाहर आएगा। तो ये क्या लिखा है, मो, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 9 इंटू ए, ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 10। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। ठीक है, नोट डाउन करो। किसी को कोई डाउट हो तो बताना, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। प्लीज रिपीट, मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये कल प्रॉपर्टी सीखा है हमने, ठीक है, ये याद करने को भी बोला था मैंने। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 रख दो, तो 3-1 कितना हो जाएगा 2। तो ये पहला वाला जो टर्म था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। दूसरा वाला जो टर्म है, बताया मैंने, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स और सेम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम इक्वल होता है, उसको मैंने ए लिख दिया। मल्टीप्लाई में ए, तो ए कोई एक मैट्रिक्स होगा। अब देखो ये क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इंटू ए हो गया। अब ये बाहर आएगा तो हमने प्रॉपर्टी सीखी है कि के की पावर ए, ऐसे लिखा है, तो के को अगर बाहर निकालो तो क्या आता है, के की पावर एन इंटू ए आता है। के की पावर, ये प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है के की पावर n इंटू ए बाहर आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये k जो होगा वो मैट्रिक्स के रो से मल्टीप्लाई होगा, या पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट डिटर्मिनेंट से जब बाहर निकालोगे तो एक रो से बाहर आएगा, दूसरे रो से बाहर आएगा, तीसरे रो से बाहर आएगा, और अगर n रो है तो n बाहर आएगा। अभी यहाँ पे कितना रो है, कितना ऑर्डर है 3, अगर 3 ऑर्डर इसका मतलब कितना रो, 3 रो। तो पहले वाले रो से ए क्यूब बाहर आया, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब बाहर आया। दूसरे वाले रो से डिटर्मिनेंट ए क्यूब, तीसरे वाले रो से डिटर्मिनेंट का ए क्यूब बाहर आया। तो टोटल कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर
9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए, क्या गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर 10, कंपेयर किया तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ उत्कर्षा? उत्कर्षा क्लियर हुआ? यस। चलो जल्दी से करो, नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगले क्वेश्चन की तरफ, नोटेड सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से नोट डाउन। हाँ नोटेड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a बराबर 0। 0 मतलब क्या, नल मैट्रिक्स। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। मैं ये आपको इसको बता रहा हूं, कैसे करिएगा ध्यान से देखिएगा, ये तो प्रूफ आप कर लोगे, ये चीज तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालना, फिर 4a निकालना, और फिर 5a निकालना, और जो यहाँ पे लाके रख देना, ठीक है। यहाँ लाके रख दोगे तो आपका ये सब कट पिट के जो भी मतलब वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब 9 एलिमेंट्स 0 0 0 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सब जगह। मेन मेरे को जो बताना है, अगला बताना है, अगला वाला चीज बता रहा है, ठीक है। अगले वाली चीज में क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर, हमको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस 4a 5i बराबर 0 दे रखा है, दे रखा है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो देखना, 5i बराबर क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 4a आएगा, आएगा। किसी को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इसको इधर लेके आ गया। तो 5i बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a आएगा। मैंने क्या किया, मुझे ए इनवर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए आपका, ए इनवर्स। तो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है, बराबर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, इंटू 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये तो आई हो गया, और ये वाला चीज भी क्या हो गया, आई। और यहां से ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो यहां से हमको मिला 5 इंटू ए इनवर्स बराबर ए माइनस 4 इंटू आई। यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 ए माइनस 4i, ठीक है। अब आप इस चीज को आगे निकालते हैं, देखो आगे भी निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। तो 1/5 ए, ए इनवर्स ये आ रहा है 1/5। तो अब ए लिख लो भाई, ये पूरे के साथ है, ठीक है, याद रखना 1/5 है जो आपका पूरे के साथ है। तो ए क्या है, 1 2 2, ये है 2 1 2, फिर ये आपका 2 2 1 माइनस, ये पूरे के साथ है, ठीक है, ऐसे करके मैं पूरा कर देता हूं, इंटू 4 इंटू आई। तो क्या होगा, 4 4 4, 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास आ जाएगा, आ जाएगा। तो 1/5 कर लो इसको सॉल्व। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3। 2 2 2 2, 1 - 4 -3 2, या 2 2 2 -3, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा। और 1/5 अंदर ले जाओ, तो -3/5, 2/5, 2/5, यहां से 2/5 -3/5, 2/5, 2/5, 2/5 -3/5। तो ये ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका है, ये ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका है, जब हम लोग को फैक्टर के बिना निकाल रहे हो। फर्स्ट वी शुड डू स्केलर डिवीजन, फर्स्ट वी शुड डू स्केलर डिवीजन, ये कहां पे बोल रहा है भाई, किस वाली स्टेप के लिए है, प्रणव स्टेप नंबर लिखो, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप है। हाँ कांस्टेंट तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो ना, कांस्टेंट से थोड़ी फर्क पड़ रहा है, इससे फर्क पड़ेगा। ए बी और बी ए ये सेम नहीं लिख सकते, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई कर दो, नंबर है, नंबर तो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं, पहले इस वाले पेज को क्लियर करके लिखो। अगले पेज पे आएंगे अभी, ठीक है। पहले ये वाला पेज, किसी को इस पेज पे डाउट हो तो बताओ, अगले पेज पे फिर हम बढ़ेंगे। कांस्टेंट होता है, हाँ अगले पेज पे करेंगे। डिवीजन ऑफ 1/5 ये बोल रहा है, ये वाला, ठीक है। पहले इसको निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल ले, 5 से डिवाइड कर देना बाद में,
ये 5 इधर चला जाएगा ना, तो ये 1/5 सबके साथ आ जाएगा, ये पूरे के साथ, ये पूरा। करो ये वाला पेज नोट डाउन करो, किसी और को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो जल्दी से नोट डाउन करो, अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे फिर हम लोग। पता नहीं, मुझे नहीं याद है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं हो सकता है शायद तक सॉल्व एग्जाम्पल हो, शायद तक हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि सॉल्व एग्जाम्पल है, हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को मतलब सीख गए कि ए इनवर्स कैसे निकालना है। ये मेन, मेरे को तो मेन ये सिखाना था ना, कि अगर आपका कभी ऐसा इक्वेशन अगर आपको मिल जाए ऐसे करके, तो यहां से ए इनवर्स कैसे निकालना है, ये मैं आपको मेन सिखाना चाहता था, इंपॉर्टेंट ये था। बाकी ठीक है, अगर रहा होगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो जल्दी से। नोट डाउन हो गया होगा, पहला पेज जल्दी सभी का हो गया। अगला पेज, हाँ ये वाला पेज करिए अब। आप रहो, अब इस पेज पे अगर कोई डाउट हो तो बताओ, आप कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर हो गया तेरा डाउट, वेरी गुड है, बड़ी जल्दी हो गया यार, बहुत अच्छी बात है। हो गया सभी का नोट डाउन, जल्दी हो गया तो फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नोटेड सभी का हो गया मेरे हिसाब से। अगला, ठीक है, देखो एक नोट है, नोट करके लिख लो, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये लिखा है, ठीक है। वेट, जल्दी नोट डाउन कर, जल्दी से कर। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस ए बी सी, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये कोई आपका ये ए एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब पता है आप लोगों को कि यहाँ पे केवल ये डायगोनल मैट्रिसेस लिखने का मतलब क्या बताया मैंने बहुत बार, ए बी सी, और बाकी जगह क्या आएगा आपका 0 0 0 आएगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ ये सबके लिए वैले, मतलब ये nth ऑर्डर के लिए है, जरूरी नहीं है कि आपका 3 क्रॉस 3 हो, चाहे तो ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालू, क्या निकालू मैं इसका ए स्क्वायर निकालू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी जगह एलिमेंट में 0 0 0 और 0 रहेगा, ठीक है। तो इसी से हम ये बोल सकते हैं कि जो ए की पावर एन होगा, जो ए की पावर 1 एन होगा, वो होगा ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, और बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी का अगर मैं ए इनवर्स निकालू, क्या निकालू ए इनवर्स, तो वो आएगा 1/a, 1/b, 1/c, और डायगोनल में एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। चाहो तो आप खुद से प्रूफ भी करके देख लेना, सेम आ जाएगा, प्रूफ बहुत इजी है, करके देखना आप लोग खुद से, ठीक है। प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर कभी भी आपका केवल डायगोनल में एलिमेंट दे रखा हो, तो मुझे ए स्क्वायर पूछे या ए की पावर एन, अब ए की पावर एन का मतलब क्या, यहाँ ए की पावर एन का मतलब क्या है आपका, क्यूब, 4 पावर 6 पावर 7 पावर, कुछ भी पूछे तो हमेशा क्या करोगे, डायगोनल के एलिमेंट में पावर चढ़ा दोगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपका ये वाला प्रॉपर्टी कि अगर ए इनवर्स पूछ रहा है
तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1/a 1/b 1/c लिख दिया। चलो तो ये वाली प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो। कर रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन कर, जल्दी से इसको पहले कर, फिर वाला करता हूं, ठीक है? जल्दी से कर ये वाला नोट डाउन कर पहले, ये प्रॉपर्टी नोट डाउन करो, ठीक है? याद रखिएगा, ये नोट काफी काम आएगा। और ये नहीं याद रखना डायगोनल मैट्रिसेस का, इसका मतलब क्या होता है कि केवल एलिमेंट आपका डायगोनल में है, ठीक है? नोटेड, ओके, सभी का नोट डाउन हो गया मेरे हिसाब से। चलिए जल्दी से कर, ओंकार जल्दी, थोड़ा जल्दी लिखा करो भाई, इतना टाइम अगर वेस्ट करोगे तो फिर आपका ही क्वेश्चन कम होगा क्लास में। थोड़ा जल्दी लिखा करो आप लोग, ठीक है? हाँ, वो वाला कर रहे। ओंकार हो गया? चलो ये वाला पेज जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन किया करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा जल्दी, जितना जल्दी नोट डाउन करोगे। डन हो गया आदित्य? चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो अगला। 1 2 3 है और फाइंड बोल रहा है ए इनवर्स का स्क्वायर निकालना है, ए इनवर्स का स्क्वायर। केवल डायगोनल एलिमेंट लिख देना, केवल डायगोनल में ही आएगा एलिमेंट, तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? तो डायगोनल एलिमेंट लिख के छोड़ देना, मुझे बता दो, कॉमा डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट लिखो, मैं समझ जाऊंगा कि क्या आ रहा है, ठीक है? 1 1/4 1/9, यस। यस, सभी का आ गया होगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही, सभी ने लिख लिया है, करेक्ट बता रहे हो एकदम। 1 1/4 1/9, करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है? करेक्ट हो, सभी के सभी करेक्ट हो भाई, कितने नहीं। कुछ नहीं, क्या करो, या तो पहले ए इनवर्स निकालो या ए स्क्वायर निकालो, एक ही बात है, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि ए स्क्वायर का इनवर्स निकालो, तभी भी आंसर सेम ही आता, ठीक है? तभी भी आंसर सेम आता। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, तो ए इनवर्स कितना होगा, 1/2 1/3, मैं बाकी एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? और यहां से ए इनवर्स का स्क्वायर निकाल लो, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा, अगेन 1 1/4 1/9 आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा आंसर है। किसी को अगर डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? किसी का डाउट होगा तो बताना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी का, इजी क्वेश्चन था बहुत, फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे कि आपको याद रहे। और इसका भी आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा, याद रखना, इनवर्स लो या स्क्वायर करो, कोई भी पहले कर सकते हो, ठीक है? चलो अब आया अगला क्वेश्चन, कि अब इसमें थोड़ा आप लोगों को अब दिमाग लगेगा। अब दिमाग नहीं लगेगा इस वाले को, ये क्वेश्चन तो इजी ही है आपका। क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलो ये लो भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये रहा क्वेश्चन। वेट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने दे कमलेश, कर ले कमलेश, खुद से कर ले। ए इनवर्स लिख दे पहले, ए इनवर्स लिख दे 1/2 1/3 डायगोनल में एलिमेंट, और उसका स्क्वायर कर दे, स्क्वायर का डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? लिख ले उसको, खुद से भी लिख ले कमलेश। करो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट। ट्रेस बताना है बी का, बी का ट्रेस बताना है, मतलब ट्रेस बताने के लिए अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा। वेरी गुड, करो। केवल एक एलिमेंट निकालो और उसको 1 के बराबर कर दो, अल्फा आ जाएगा।
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद रखना पूरा ए बी का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करने बैठने मत जाना, केवल एक निकालो। हाँ 2/5 आया, ओके। ट्रेस अल्फा की वैल्यू 2/5 आई या ट्रेस 2/5 आया? अल्फा 2/5 है या ट्रेस 2/5 है? मेरे को ये बता ओंकार। ट्रेस, ओके। लेट मी चेक, आंसर मैं चेक करता हूं, ठीक है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ओंकार, 2/5 इज द आंसर। तो एक एलिमेंट निकालो, पूरा एलिमेंट निकालने का। हाँ अल्फा 1/5 आएगा, ट्रेस 2/5 आएगा, करेक्ट। पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, केवल एक एलिमेंट निकालने का काम चल जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई में a11 निकाल दो और उसको 1 के बराबर कर दो, डन। बाकी लोग भी करो, इजी है ये क्वेश्चन बहुत, ट्राई करो। मैं यहाँ पे केवल एलिमेंट लिखता हूँ, ठीक है। किसी का नहीं हुआ करे बता दिया करो, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका नहीं हुआ है, तो लिखा करो वेट। डरने मतलब बाकी लोगों के चक्कर में ये मत कर दिया करो कि नहीं मेरा भी हो गया, लिखा करो डायरेक्टली कि सर मेरा नहीं हुआ है, समझे। तो बाकी लोगों के चक्कर में ना ये मत लिखा करना कि सर मेरा हो गया, मेरा ये हो गया। मैं वेट करूंगा, सबको समझ में आना चाहिए मेरा एम ये है। दो तीन लोगों के लिए केवल नहीं पढ़ाया जा रहा, सबके लिए पढ़ाया जा रहा है। जिसको भी लगे कि सर नहीं हुआ है तुरंत भुला करो, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, डन। बाकी लोग भी बताओ, डन हो गया, वेरी गुड, सभी का आ गया मेरे हिसाब से आंसर, करेक्ट। कुछ नहीं, सारा मत निकालो, एक ही निकालो भाई, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब जगह दिख रहा 1 1 1 है। तो ऑल करोगे तो एक ही वैल्यू आएगा, निकाल लो। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मैं केवल पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला एलिमेंट, बाकी करूंगा ही नहीं। -2 अल्फा +0 +7 अल्फा, ये रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और बाकी एलिमेंट आपका कुछ भी आ रहा होगा, डैश 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 डैश, ठीक है। ये आपका किसके बराबर है, 1 1 1 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कर लो तो दिख रहा होगा, 5 अल्फा बराबर 1 आ गया, 5 अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू अगर 1/5 है, ट्रेस पूछ रहा है, तो ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो ट्रेस कितना आएगा, -3 अल्फा +1, वैल्यू रखोगे 2/5 आ जाएगा, ठीक है। सभी का हो गया होगा, आगे बढ़े। किसी का बचा है तो वेट बोलो, नहीं तो आगे बढ़ा जाएगा। वेट, ओके, साथ वेट करते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर अब। बाकी एलिमेंट भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी एलिमेंट भी मैं लिख देता हूँ, चलो इस समय के लिए आपका, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ठीक है, ये आपका 1 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 5 अल्फा आएगा, यहाँ पे आपका 0 आएगा और यहाँ से आपका 10 अल्फा -2 आएगा। तो हर जगह से आपका अल्फा की वैल्यू 1/5। तो -3 अल्फा क्यों लिया, ट्रेस, डायगोनल एलिमेंट का ट्रेस क्या होता है, बी का, अगर डायगोनल बी का ट्रेस निकालना है उत्कर्षा, बी का अगर आप ट्रेस निकालोगे तो ऐड करोगे डायगोनल एलिमेंट, तो -अल्फा +1 -2 अल्फा, ये क्या आएगा, -3 अल्फा +1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो सभी का हो गया होगा। ये वेट वाले हो गए, इरशाद और आदित्य, डन, वेरी गुड। इरशाद आदित्य हो गया, हो जाया करो तो लिख दिया करो, तभी मुझे पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट, अगला, सेकेंड, पहले ये वाला क्वेश्चन करो फिर अगला वाला करेंगे, पहले ये वाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
करिए। ए की पावर 9, ओके नौमान का आया ए की पावर 9, ओके नौमान चेक करता हूं मैं। अरे इसको सॉल्व कर। ओमकार, हाँ ए रेस टू 9। ए रेस टू 9। यस, ए रेस टू 9। ठीक है। यस करेक्ट, सभी का आ रहा है ए रेस टू 9। इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत कर लोगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। ये तो आपका यही रहेगा। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला पता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, ये पावर एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 3, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया आपका ए क्यूब आ गया। ए क्यूब का मतलब क्या, ए क्यूब का मतलब क्या, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा होगा कि कितना है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब है, पावर क्यूब ए की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो तभी का आ गया ए की पावर 9, करेक्ट, बिल्कुल सही, करेक्ट है। हाँ व्हाइट नहीं, वो मैंने ऐसे ही रख दिया बैकग्राउंड। चलो अब इस बार हो गया, अगले क्वेश्चन में नहीं रखेंगे, ठीक है, व्हाइट नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी मैं ब्लैक करूंगा तो पूरा ये पूरा हट जाएगा, मैंने ब्लैक से लिख दिया है ना इस वजह से। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन पे, या सभी का हो गया? अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए आपको देख के समझ में आ रहा है कि ए क्यूब आएगा, केवल डायगोनल में एलिमेंट है तो डायरेक्टली ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है, या आगे बढ़ें या वेट करें? नो, वेट, हाँ मानसी वेट है, लिखिए, आप नोट डाउन करिए, हाँ वेट, बिल्कुल वेट करेंगे भाई, बिल्कुल वेट किया जाएगा। हाँ ऐसे लिखा करो, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई किसी का नहीं हुआ है अभी तक, नहीं हुआ है तो वेट करेंगे। ठीक है, चलो क्लियर, डन, डन। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक्स और वाई की वैल्यू बताना है, ए इनवर्स निकालना तो बहुत इजी है, ए इनवर्स तो ऐसे ही आप फाइंड कर दोगे, मेन एक्स और वाई की वैल्यू बताना है मुझे, एक्स और वाई की। ठीक है, ए इनवर्स तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, ए इनवर्स निकालना तो बहुत इजी है। एक्स और वाई बताओ।
इनवर्स डेसिमल में लिखें क्या? नहीं, रहने दो, डेसिमल में नहीं लिखना है, डेसिमल में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे डिवाइड में फ्रैक्शन वाले पार्ट भी लिख दो। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8। ओके, ओमकार का है x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8। नोमान गलत है, 4 माइनस 4 नहीं आएगा। बाकी लोग ट्राई करो। हाँ, फ्रैक्शन में ही रखो, फ्रैक्शन में रखना ज्यादा बेटर है, पॉइंट वाला वो मजा नहीं आता है, फ्रैक्शन में ही रखो। हाँ, x 8 y 8। क्या है? निकालो भाई बाकी लोग, मैं से यहाँ पे केवल इसको फिल कर रहा हूँ, बाकी लोग निकालते जाओ। हाँ, मुस्तफा का आ गया, अजय का आ गया। वेरी गुड अजय, मुस्तफा करेक्ट। करेक्ट है। यस मानसी, करेक्ट आपका भी करेक्ट। नौमान अब करेक्ट निकाला तूने। अब यहाँ पे रख दो आप लोग। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर वैल्यू रखो 16, 8, 56, 32, ये ए स्क्वायर आ गया। प्लस एक्स इंटू आई, तो आई क्या होगा, 1 and 1। यहाँ एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ आपका जीरो रहेगा, यहाँ आपका जीरो रहेगा, ठीक है। प्लस इक्वल टू वाई इंटू ए, तो वाई सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 7y आ जाएगा, यहाँ पे 5y आ जाएगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, 16 प्लस एक्स 8, 56, 32 प्लस एक्स बराबर 3y, y, 7y, 5y। ठीक है, तो आप दोनों तरफ कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करते ही y इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा, और अगर y 8 है तो x की वैल्यू भी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन a, ठीक है, इससे निकाल लोगे। तो मॉड a दिख रहा है 15 - 7, तो मॉड a 15 - 7 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस वाले मेथड को हम लोग पता है, इस वाले मेथड को हम लोग मेथड ऑफ इनवर्स भी बोलते हैं। करेक्ट उत्कर्षा, करेक्ट अभिषेक, करेक्ट आर्या, करेक्ट रोहन, सभी का सही है, ठीक है। इस वाले जो मेथड है, इसको हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इस वाले मेथड से निकालने को मेथड ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब ए इनवर्स एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता ही है कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। यहाँ पे नीचे 8 लिख दो, क्योंकि मॉड ए आता है, मॉड ए मैंने नहीं लिखा, यहाँ 8 आ गया। इन दोनों को इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करोगे, जैसे इंटरचेंज किया तो 5 आएगा, 3 आएगा, और बाकी दो जगह क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, इस तरीके। 8 को अंदर ले जाओ, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5/8 -1/8 -7/8 और 3/8, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी का हो गया क्लियर? किसी का बचा हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। अगर हो गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर हम लोग, वेट करें। डन, किसी का बचा है तो वेट बताओ, बोलो, नहीं तो अगला। डन, वेरी गुड, सभी का हो गया मतलब। वेट, ओके, इरशाद 2 मिनट वेट करेंगे, पहले बाकी को क्वेश्चन लिखने दे। जल्दी लिखा कर इरशाद, तू हर क्वेश्चन में पीछे रहता है, जल्दी लिखा कर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला कर रहे हैं अभी, पहले ये वाला करने दो, लिखने दो बाकियों को, क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। डिटर्मिनेंट ए बी सी आर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए बराबर 2, डिटर्मिनेंट बी बराबर 3, डिटर्मिनेंट सी बराबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट बताना है मुझे, ठीक है। करो, जल्दी से बताओ।
जल्दी से। नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन। बाकी लोग करो, फिर साथ कंप्लीट करो अपना ये क्वेश्चन। मेथड ऑफ इन्वर्जन करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। डिटर्मिनेंट बोला है। आया किसी का आंसर? प्रॉपर्टी यूज करोगे बहुत जल्दी। 12/5, यस, प्रणव का है 12/5, मानसी का 12/5, ओमकार का 12/5, विवेक का 12/5, मानसी का 12/5, नौमान का 12/5, श्रावणी का आ गया, रोहन का आ गया, वैभवी का आ गया, वेदांत का आया, अथर्व का, आर्यन का, मृणालिनी का, सबका मतलब 12/5 आ रहा है। सर्वेश का भी आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको पता ही है, चलो ऐसे ही अभी लिख लो। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी इनवर्स है। अब आपको पता है सारा का सारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट, तो इसको मैं अब ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ये ए स्क्वायर, फिर बी, फिर सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर, मतलब ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी अंदर लिख लो, मैंने गलती से बाहर लिख दिया है। ठीक है, मैं एक समय के लिए ऐसे कर देता हूँ, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है ना। तो अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को तो ये लिख सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, 1/mod c आ जाएगा। तो ए स्क्वायर, ए का डिटर्मिनेंट पता है 2, तो ये 4 हो गया, बी पता है 3, और ये 1/5, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो 12/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन करने जाएंगे हम लोग। किसी को भी डाउट है? 12/5 आएगा आंसर, 12/5 will be the answer, 12/5। क्लियर? कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, क्लियर है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, पहले ये दो क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो नोट डाउन, इसको जूम करता हूं। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले। चलो इसको ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, एक बार करो, ये वाला ट्राई करो। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बताना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बताना है हम लोगों को। और बी के बारे में बोल के रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी के बारे में कमेंट पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपका कोई एक नंबर होगा या कुछ भी होगा, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, सोचो एक बार।
इजी है, कर लोगे आप, मेरे को पूरा भरोसा है इसके ऊपर, आप लोगों के ऊपर। देखो शायद तक ये वाला आपको डाउट आएगा, बताना है टाइम चाहिए क्या? 5 और 7, नहीं 5 और 7 नहीं आएगा, के का बहुत सारा वैल्यू आएगा, के पूरा एक ऑड नंबर आएगा, के की बहुत सारी वैल्यू आएगी, ऑड नंबर आएगी। चलो एक बार देख लो। हाँ वेट करते हैं, चलो वेट कर लेते हैं। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। -1 की पावर -1, यस। तो के को ऑड होना पड़ेगा, के को क्या होना पड़ेगा? ऑड नंबर। तो आंसर है के इज इक्वल टू ऑड नंबर। यस करेक्ट, -1 की पावर के इज इक्वल टू -1 आएगा, करेक्ट है तू। यस करेक्ट। यस के इज ऑल ऑड इंटीजर, सही है, के की वैल्यू इंटीजर होगी। ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं तो मैं बोल देता के बिलोंग्स टू 1 से 100, तो बताओ कितने आपका के का वैल्यू आएगा, या के बिलोंग टू 1 to 10, तो आप उस ऑब्जेक्टिव मेथड से भी बता सकते थे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है वो। ठीक है, करो भाई बाकी लोग जल्दी से सोचो बहुत। हाँ के, यस के का वही आएगा। देखो कैसे आएगा, पहली चीज तो इसको ओपन करो, जो ये वाली चीज दे रखी है इसको ओपन करो, ये वाली चीज को, ठीक है, ये ओपन किया तो क्या लिखा है? a+b मल्टीप्लाई a-b। अभी पता है इतना गंदा सा लैंग्वेज दे के रखा हुआ है, बट अगर सॉल्व करो, क्योंकि देख रहे हो इतना गंदा लिख के रखा है, बट सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है। अभी आप देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि सर ये तो बहुत इजी था, हम फालतू का टेंशन ले रहे थे, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना होता है। मल्टीप्लाई करो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -ab, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +ba -b²। राइट साइड आओ, ये a² प्लस ab माइनस ba माइनस b², तो ये और ये कट गया, यहां से आपको मिला ए बी बराबर बी ए, मतलब ए बी और बी ए क्या कर रहे हैं? कॉम्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉम्यूट। और पता है ए सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या है? ए, ये लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है। और बी सिमेट्रिक, बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी ट्रांसपोज बराबर माइनस का बी के बराबर। अब देखो ये वाला जिसके बारे में बोला वही लो, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 की पावर के बराबर ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज लगा दो भाई यहाँ पे ट्रांसपोज, तो क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर -1 की पावर के इंटू ए बी। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? -b, रख दो -b। ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ए रख दो, -1 की पावर के इंटू ए बी। तो आपको समझ में आ रहा होगा ए बी बराबर बी ए है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कट गई, तो कटने के साथ क्या बोल, कटने का कटना नहीं बोलते, मतलब इनवर्स ले सकते हो आप उसका, ठीक है। तो यहां से -1 की पावर के बराबर कितना आ जाए? कट मत करो, चलो कट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा।
कट नहीं करते, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आएगा, -1 की पावर के ए बी इज इक्वल टू -1 इंटू ए बी। तो दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करो तो आपको दिख रहा होगा कि -1 की पावर के बराबर कितना आ रहा है आपका, -1 आ रहा है। अभी -1 की पावर के -1 कब होगा, जब के क्या होगा आपका, ऑड नंबर, ऑड नंबर होगा तभी, या ऑड इंटीजर बोल सकते हो, तभी आपका आंसर पॉसिबल है। और बाकी किसी भी केस पे आपका आंसर नहीं आएगा ऑड नंबर के केस पे, क्योंकि -1 की पावर 2 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर डालो। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है, नोटेड। इजी था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज देख के आपको लग रहा हो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि यार ये क्या बकवास क्वेश्चन बोल के रख रहा है। सर यहाँ बी टी बराबर -AB करेक्ट है क्या, यस नहीं, बी टी ए की पावर टी इंटू बी की पावर टी, नहीं, ए की पावर टी इंटू बी की पावर टी। मुझे एक बार लिख के भेजना ओंकार, लिख के भेजना, मैं समझूंगा तब, ठीक है। एक बार मुझे लिख के भेजना एक बार, ठीक है। हाँ होमवर्क, होमवर्क बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। जो भी मैट्रिसेस वाला पार्ट बचा, मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चन कर रखा है हमने, उसमें कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 1। इसका केवल एक टॉपिक बचा है अभी, वो टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट करिएगा पूरा, 10 या 12 तक कर लिया है, 32 के आसपास क्वेश्चन है, 32 या 34 क्वेश्चन, तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। अभी ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, आईआईटी का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसको होमवर्क, ऐसा होमवर्क आप लोग सॉल्व करना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो करो, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट डाउन करो। यहाँ x1 और x2 लिखा है, ठीक है, ये x1 और ये x2 है, ये वाला, ये आपका x1 लिखा है, ठीक है, ये x1 है और ये आपका x2 है, ठीक है। लैंग्वेज केवल आपको ये बोल रहा है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। जैसा ग्रुप पे नहीं, पहले नोट डाउन करो, ग्रुप पे सेंड नहीं करेंगे, नोट डाउन अभी जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट डाउन करना है, जल्दी से, ये क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे, इजी है, कि लैंग्वेज जो ऐसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। लास्ट साइड बाद में करते हैं, पहले होमवर्क नोट डाउन करो, जल्दी से होमवर्क करो। हो गया क्या, हो गया, नोटेड। जल्दी से बाकी लोग भी बताओ। नोटेड। चलो सभी का हो गया। एक और क्वेश्चन होमवर्क पे, ये वाला क्वेश्चन एक होमवर्क पे है, ये भी आईआईटी पे आया है, आईआईटी में आई थिंक ये 2014 या 2015 में आया है मेरे हिसाब से, 2 बार आया बल्कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, पर कभी भी ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी। करो, ये क्वेश्चन भी नोट डाउन करो, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसका जिसका नोट डाउन होता जाए ग्रुप लीव कर सकता है, ठीक है। नोट डाउन करके लीव कर दो, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, दिमाग लगाना, हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, जब तक सोचोगे नहीं समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में कि करने को क्या बोल रहा है। नहीं नहीं 10 मिनट और नहीं है,
वो एक्सटी लिख रहा है, वो एक्सटेंड बोल रहा है। नहीं, वो मैंने किया है। 8:30 तक क्लास होती है भाई। बाय, हाँ, जिसका हो जाए नोट डाउन करो और सेंड करो सॉल्व करके फिर मुझे दोनों क्वेश्चन। हो गया। बाय बाय। जाते जाओ, जिसका होता जाए जाते जाओ। बाय 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 बाय। ठीक है, सभी का मेरे हिसाब से नोट डाउन हो गया है। हो गया मोस्टली का। ठीक है, आज का फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। बाय।